Hi friends, welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss Kirchhoff's laws. तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। किरचॉफ्स का दो नियम है, पहला और दूसरा। तो पहला को बोला जाता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ तो ये नियम कहता है कि the algebraic sum of all of the currents at any point in a junction of conductor इज 0। इसको समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद सेकंड लॉ देखेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा किरचॉफ्स का दोनों नियम। पहला नियम को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट है, यहाँ पे कई कंडक्टर्स यानी वायर मिला है। जैसे आप लोग पोल पर देखते होंगे, एक जगह से ढेर सारा तार इधर उधर उधर ज़्यादा, तो वो क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, यही इसका मेन मोटो है। जैसे कि इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से मान लिया आ रहा है 4 एम्पियर, इधर इधर जा रहा है आउटगोइंग, ये मान लिया है 1 एम्पियर, इधर का आउटगोइंग करंट है 3 एम्पियर। तो इसमें कितना होगा, आउटगोइंग होगा या इनकमिंग होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का इनकमिंग 6 एम्पियर है, तो आउटगोइंग भी 6 एम्पियर होना चाहिए, यानी 3 1 4 यह हो जाएगा 2, यानी ये 6 एम्पियर। तो यही कहता है कि आने वाला करंट और वापस जाने वाला जो करंट है वो दोनों इक्वल होता है। और अगर सबका सम, इसको हम नोटेशन के रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए इसको I1 I2 I3 I4 एंड I5, तो क्या होगा, ये आने वाला करंट हो गया I1 प्लस I3 और जाने वाला जो हो गया I2। तो इसको हम निगेटिव साइन लेंगे, अलजेब्रिक सम, मतलब इसको I2 फिर I4 हो गया आउटगोइंग, और ये आउटगोइंग सब निगेटिव ले लेंगे। आप चाहें तो इस सबको पॉजिटिव और इसको निगेटिव ले सकते हैं, यानी साइन अपोजिट लेना है। इनकमिंग का साइन और आउटगोइंग करंट का साइन डिफरेंट ले गए, और इसका ये हो गया अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। अब अगर इसको उधर भेज दें तो I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 I4 I5, यानी आने वाला इक्वल टू जाने वाला। तो यही इसका है मेन किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसका एप्लीकेशन हम लोग अब देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इस तरह का एक सर्किट है, और इधर कोई बैटरी से करंट लिया जा रहा है इस तरह। तो अगर यहाँ से करंट यहाँ तक आता है, यानी चार्ज फ्लो, तो यहाँ के बाद वो जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रिक करंट है वो 3 रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि सड़क हो, इधर से जो गाड़ियाँ आ रही है यहाँ से बाद इसको 3 ऑप्शन मिलता, तो कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो जिधर का रेजिस्टेंस कम रहेगा उधर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब रुकावट ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस कम यानी कि रुकावट कम होगा तो करंट उधर ज़्यादा जाएगा। तो मान लिया कि इसमें करंट I1 I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है, तो ये जो जंक्शन हुआ, ये जंक्शन, और यहाँ से इधर आने वाला करंट हुआ, और ये तीनों हुआ जो आउटगोइंग यानी जाने वाला हुआ। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर करंट कितना होना चाहिए, तो कहता है कि आउटगोइंग के इक्वल होना चाहिए इनकमिंग करंट। तो आउटगोइंग कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इनकमिंग करंट अगर इसको I मानते हैं तो ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3। ये हुआ जंक्शन, एक जंक्शन यहाँ पे था तो यहाँ पे जंक्शन ला लगा दिया गया। एक जंक्शन यहाँ पर भी है सर्किट में, तो यहाँ भी एक जंक्शन लगाते हैं तो हम देखते हैं इधर से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, इधर से I3। तो यहाँ से जो करंट, ये आउटगोइंग करंट ये कितना होगा, तो इसी के बराबर होगा। और ये जो करंट I है तो इधर भी देखते हैं, यहाँ I होगा तो यहाँ से यहाँ तक I होगा, इधर भी I होगा, ये तीनों का जो सम होगा वो फिर से वापस I हो जाएगा। मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ भी, और यहाँ भी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I। तो ये हुआ जंक्शन लॉ का एप्लीकेशन। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इसका एप्लीकेशन में, और उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पर चर्चा करेंगे, जो कि ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है सेकेंड लॉ, तो उसको हम लोग बाद में समझते हैं। पहले इस पर एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक सर्किट है इस तरह का, इस तरह का, और इधर से करंट I और इधर से निकलेगा भी श्योर है तो I ही निकलेगा, क्योंकि जो यहाँ से गुजरेगा इधर भाग में बढ़ते जाएगा, बढ़ने उठने के बाद यहाँ पर फिर से वही निकल जाएगा I। तो अब यहाँ पर जंक्शन लॉ लगाएंगे तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे जंक्शन है, कितना जंक्शन है। एक जंक्शन है A, एक यहाँ पे जंक्शन है B, नाम देते हैं इसका C, इसका D। तो हमारे पास 4 जंक्शन है, चारों पर हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे। मानते हैं कि इधर का करंट I है और इधर चला गया I1, तो आप सोच सकते हैं कि I1 में से इधर I में से I1 इधर चला गया तो इधर कितना बच गया होगा, तो इधर बच जाएगा I माइनस I1। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये हो गया, यानी I अगर तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका और इसका सम यानी I1 प्लस I माइनस I1, देखें कट करके I इक्वल टू I आता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी तरह से हम लोग मानेंगे। B पर अब इधर से करंट I1 जा रहा है, इसको थोड़ा देर के इसको तो मानना पड़ेगा, मानते हैं I2 है, तो इधर कितना आ जाएगा, तो I1 में से I2 इधर, तो बच गया इधर I1 माइनस I2। यहाँ पर अगर बात करें C पर, तो इधर से I2 आ रहा, इधर से I माइनस I1, तो इधर का करंट कितना हो जाएगा, ये दोनों इनकमिंग जुट जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो करंट हो जाएगा आपका I माइनस I1 प्लस I2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा करंट, तो इधर से आ रहा है I1 माइनस I2 और इधर से आ रहा है इतना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद देखते हैं कि I आता है या नहीं आता है, तो हम D पर लगाएंगे, तो D पर लगाएंगे तो इस जगह I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1 प्लस I2। तो आप देखेंगे I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो बच गया I, यानी इधर का करंट I1। तो हम लोग को ये ज़रूरत पड़ेगा, अक्सर हम लोग जब न्यूमेरिकल फेस करेंगे किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड, तो जंक्शन जितना भी मिलेगा हर जगह जंक्शन पे हमको यही अप्लाई करना होगा, जंक्शन लॉ अप्लाई करना होगा, और करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग हर जंक्शन पे, इसी को कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका समझ गए होंगे जंक्शन लॉ। देखते हैं हम लोग अब सेकेंड लॉ किरचॉफ का, तो वो क्या कहता है और उसका एप्लीकेशन। हाँ, तो हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पे, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसको लूप लॉ कहा जाता है। ये लूप लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज 0। इसको जरा समझते हैं हम लोग क्या है। एक सर्किट हम बनाते हैं और मान लिया कि इस तरह का एक सर्किट है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। ये यहाँ का डिफरेंस V3 है और यहाँ का डिफरेंस V2 हो गया, V1 इसका डिफरेंस और ये बैटरी का डिफरेंस V। तो ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 2 3 और 4। तो डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आता है पोटेंशियल में, अब जैसे यहाँ पे वायर है, सिर्फ यहाँ पे और कुछ है नहीं,
कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। डिफरेंस कब आता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है या कोई डिवाइस आता है तब। जैसे यहाँ सेल आ गया तो यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया है तो यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस मीन्स बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, टीवी फ्रिज कुछ भी हो सकता है, सबको रेजिस्टेंस इस सबका सिंबल इसी तरह से दिया जाता है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं लूप लॉ को इस सर्किट में। तो हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस सबका सम। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 और माइनस V इक्वल टू 0। अब माइनस क्यों, अब माइनस इसलिए कि ये जो पोटेंशियल जो है ये जो है वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, ये डेवलप कर रहा है और ये तीनों उसको ड्रॉप कर रहा है, तो साइन चेंज होगा। सेल का ध्यान देना है, सेल जो है वोल्टेज डेवलप करता है, यानी पोटेंशियल इंक्रीज करता है, प्रोड्यूस करता है, समझ सकते हैं, और ये सब उसको ड्रॉप करता है। तो इसका साइन और इसका साइन, इसका तीनों का सेम साइन होगा और इसका डिफरेंट साइन होगा। अब चाहे तो इसका माइनस इसका प्लस ले सकते हैं, तो उसी यही बात होगी, उधर करें तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी को दूसरा तरह से भी लिखा जाता है लूप लॉ को, कि अब मान लेते हैं कि ये करंट दे रहा I, तो करंट I तो पूरा कहीं पे जंक्शन है नहीं इसमें, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो I करंट है तो हर जगह I करंट ही फ्लो करेगा, जंक्शन इसमें कहीं नहीं है। इसको आप जंक्शन नहीं मान सकते। जंक्शन मतलब होता है जहाँ पे कम से कम 3 रास्ता इधर उधर जाता हो, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जंक्शन नहीं है, तो करंट सेम रह जाएगा, I इसमें I सब में I करंट फ्लो करेगा यहाँ I। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका रेजिस्टेंस R3 मान लें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ लगाएंगे तो V1 इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IR1, IR2 और IR3, R नेट जो हो गया इसका मतलब हो गया, इसको आप मतलब लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कमाने वाला इक्वल टू खाने वाला। मतलब कि ये कमा रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कमाने वाला हो गया कि घर में एक आदमी काम कर रहा है, पैसा कमा के ला रहा है, और बाकी 3 वो यहाँ खा रहा है, मतलब उसको ड्रॉप कर रहा है, गिरा रहा है। तो ये कमाने वाला और खाने वाला सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सेकंड लॉ को इन अदर फॉर्म, other word, the sum of the product of current and resistance of for each resistance equal to the net voltage supply in the circuit। तो मतलब कि जितना भी रेजिस्टेंस है सबका I इंटू आर, इसका सम किसके बराबर होता है, तो जो वोल्टेज सप्लाई दे रहा है नेट उसके बराबर होता है। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं लूप लॉ। तो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, इसको अप्लाई हम लोग करते हैं थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, खासतौर पर जहाँ पे जंक्शन वाला सर्किट होता है ना, उसमें इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आगे। एक सर्किट हम ले रहे हैं, इसी तरह का सर्किट अभी लिया था पिछला बार, उसी तरह का एक सर्किट ले रहे हैं। एक यहाँ पे है, तो जंक्शन हो गया A B C and D। तो पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं I, रेजिस्टेंस मान लिया R1, R2, R3 एंड R4। करंट I यहाँ तो मान लेते हैं इधर चला गया I1, तो इधर कितना जाएगा करंट, तो I माइनस I1। यहाँ से इधर करंट मान लेते हैं I2, तो इधर कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 इधर से आ रहा था, उसमें से I2 इधर चला गया, तो इधर बच गया I1 माइनस I2। अभी देखा था करंट डिस्ट्रीब्यूशन यही बोला, तो इधर से आ गया इतना प्लस इतना, तो इसमें ऐड हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, और इधर कितना चला जाएगा,
नहीं ले रहा। चार्ज इस सर्किट में हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी लूप लॉ अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें सर्किट जो होता है वो हमेशा क्लोज ही होता है, इसलिए क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। तो इन क्लोज सर्किट हम लोग देखते हैं ए बी सी ए, तो इसमें अप्लाई करते हैं इन क्लोज सर्किट ए बी सी ए। अब इसमें 1 2 3 रेजिस्टेंस है और कोई सेल नहीं है, यानी जो वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला है वो इसमें नहीं है, इसमें तो सब के सब ड्रॉप ही करने वाला है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी लगाना होगा लूप लॉ तो आप पहले क्या करें कि एक इस तरह का एक डायरेक्शन दिखा दें कि आपको ऐसे घूमना है, यानी क्लॉकवाइज में घूमना है, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज का भी निशान दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें ऐसे घूम रहे हैं, ए से शुरू करते हैं। तो ए से अब पहला जो सर्किट है ये आपका इसी क्लॉकवाइज राउंड में आ रहा है, तो इसका आप साइन ले लें पॉजिटिव, नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो चलिए पॉजिटिव लेते हैं। और इसका जो हो गया I1 R1, यानी ये I1 R1, तो करंट I1 और ये R1। फिर यहाँ से B के बाद इसमें आते हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये भी उसी राउंड में जा रहा है, क्लॉकवाइज ही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका भी करंट है, तो इसका भी हो जाएगा। और सारी रेजिस्टेंस इसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे R5 है, तो ये हो गया प्लस I2 R5। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें पूरा हमको घूमना है, ए से शुरू करके फिर ए पे आना है। तो यहाँ दोनों क्लॉकवाइज था करंट, तो सेम सिंबल प्लस ले लिया, सेम साइन। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में पड़ जाता है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, तो इसका साइन चेंज कर देना होगा। तो इसका साइन हम माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा आई आर, यानी आई ये टोटल हो गया आई आर इंटू आर के, यानी I2 हो गया। तो आर इक्वल टू, इस सर्किट में भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें अगर आपको लगाना होगा तो फिर मान लेते शुरू करते हैं इन क्लोज सर्किट बी सी डी बी, बी सी डी बी, तो बी से सी। अब इसमें भी कोई डायरेक्शन दे दें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो देना होगा जो दे सकते हैं। मान लीजिए इसको हम एंटी क्लॉक देते हैं, तो एंटी क्लॉक चलते हैं बी से सी, तो बी से सी ये मिला हमको इस डायरेक्शन में, ऐसे घूमना है, तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। ऐसे दिखा रहे हैं इसमें, इस इधर से ऐसे जाएंगे, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो गया। इधर नहीं देखना है, इधर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज बनेगा, जो कि इसका काम यहाँ पर लिए। अब इधर का लेना है, तो इधर से ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक। अगर इसको प्लस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा I2 R5, प्लस सिंबल यहाँ पर ले लिया। फिर ये क्या बनेगा, इधर से करंट इधर जा रहा था इसमें भी, तो ये भी एंटी क्लॉक बनेगा, तो इसका भी प्लस लेना होगा, यानी इतना इंटू इतना, यानी I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R4। अब यहाँ के बाद इधर, तो फिर वापस हमको बी पे जाना है, डी के बाद बी पे, तो डी के बाद बी पे जाएंगे, तो ये आपको करंट जो मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगा, तो इसका साइन माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू R3 एज इक्वल टू 0, क्योंकि इस सर्किट में भी कोई सेल नहीं है। तो ये हुआ लूप अप्लाई करने का। आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं ए सी डी बी ए, ये आपके लिए रह गया, इसको आप खुद करके देखेंगे। ए सी डी बी ए, इसमें आप लूप लगा करके देखेंगे इस तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लूप को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।